नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के क्षेत्र एवं उपयोग, जिसमें शिक्षण बिंदु है जमशेदपुर, पिट्सबर्ग, लोहा इस्पात उद्योग के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के क्षेत्र एवं उपयोग। यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। अगर दोस्तों समयावधि वहाँ आपके स्कूल में कालांश की समयावधि ज़्यादा है, 45 मिनट है या 1 घंटा है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर है दोस्तों टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के क्षेत्रों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों का चित्र बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योगों के उत्पादन क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अगला पॉइंट है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योगों के उत्पादन क्षेत्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन क्षेत्रों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री तथा विश्व का लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र का मानचित्र। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है? चीन। एशिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? भारत देश की। भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात एवं सीमेंट उद्योग आदि। लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है दोस्तों उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे जमशेदपुर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा जाता है? इस्पात को। इस्पात के प्रमुख उत्पादक प्रदेश कौन कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर। जमशेदपुर के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहे इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप
साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। फिर दोस्तों विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपड़ सार में लिखेंगे, जमशेदपुर में औद्योगिक संयंत्र स्थापित किया गया जिसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें आदि का उत्पादन किया जाता है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? साकची में। जमशेदपुर में कौन कौन से औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए? तो इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है पिट्सबर्ग। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा नगर लौह इस्पात में अग्रणी है? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच का नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क ने के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपड़ सार में लिखेंगे, पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पिट्सबर्ग में लोहा अयस्क किस साधनों से लाया जाता है? तो रेलगाड़ियों से। पिट्सबर्ग में कच्चा माल कौन सा उपलब्ध है? कोयला। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों तीसरा शिक्षण बिंदु, लोहे इस्पात उद्योग के उपयोग। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बिजली के तार किस धातु के बने होते हैं? तांबे के। तांबे के अलावा हमें खनिजों से क्या प्राप्त होता है? चांदी, लोहा आदि। लोहा इस्पात उद्योग के उपयोग बताइए। निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, जिससे तार बनाए जाते हैं। एल्यूमीनियम, निकल, तांबा और अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्यतः कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। लोहा इस्पात का उपयोग पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात के बने होते हैं तथा सेफ्टी पिन और सुइयां भी इस्पात की बनी होती है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपड़ सार में लिखेंगे, लोहा इस्पात का उपयोग पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो एवं सेफ्टी पिन व सुइयों में किया जाता है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी पिन और सुइयां किसकी बनी होती है? इस्पात की। एल्यूमीनियम, निकल, तांबा को मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है? तो इस्पात का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कृषि यंत्र प्राय बने होते हैं इस्पात, एल्यूमीनियम, निकल या तांबा।
विशाल भवनों का ढांचा कब बनाया जाता है? इस्पात या लोहा? खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है, सत्य या असत्य? लोहा इस्पात के कोई 3 उपयोग बताइए। टिस्को की शुरुआत कब की गई थी? गहरे कार्य में लिखेंगे लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।